Good morning, students. Today we are started. Okay, the next content of unit number first. Okay, we are already discussed the physics can be classified into two classes. Okay, first classical physics and second is modern physics. In classical physics, the definition of classical physics, the physics which organized and systematic knowledge before the 19th century is known as a classical physics. It means जो 19th century के पहले वाला, ठीक है, जो फिजिक्स था उसको क्लासिकल फिजिक्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल फिजिक्स हम जिसको बोलते हैं, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। ओके, द मेन ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स आर मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस है जो क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो मैकेनिक्स, ठीक है, अब आगे आप हायर एजुकेशन के लिए जब जाओगे, ठीक है, तो मैकेनिक्स के एक अलग से क्या होगा, है ना, मतलब डीप डिस्कशंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिजिक्स हमने सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम मशीन्स के बारे में जितनी भी स्टडीज़ होती है उनसे रिलेटेड फेनोमिनास को अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, याद रखना है आपको, यू ऑलवेज रिमेंबर मैकेनिक इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इन ब्रांच द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड लेजर देन दैट ऑफ लाइट, ठीक है, आर स्टडीड। मतलब इसमें जो स्पीड या फिर रेस्ट मोशन या ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, इट मीन्स द लॉ ऑफ मोशंस एंड मोशंस इक्वेशंस। ओके, जो थर्ड इक्वेशंस होती है, 3 इक्वेशंस होती हैं मोशंस की। ओके, वो इक्वेशंस को हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शंस, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशंस एक्सेट्रा आर स्टडी इन दिस ब्रांच। ओके, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में आपको समझ में आया क्या होता है, ब्रांच कौन सी होती है। तो याद रखना है, ओल्डेस्ट ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें हम मशीन से रिलेटेड जो भी फेनोमिनाज होते हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, लाइक इलास्टिसिटी, है ना, फ्यूल प्रेशर, सरफेस टेंशंस, फ्लो ऑफ लिक्विड एक्सेट्रा आर स्टडीज़। ओके, तो याद रखना है, क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है और मैकेनिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो ये आपको याद रखना है। नाउ और सेकेंड ब्रांच इज थर्मोडाइनमिक्स। ओके, अब थर्मोडाइनमिक्स भी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की। ठीक है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इट डील्स विथ हीट, है ना, हीट के बारे में, टेम्परेचर एंड द बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सिस्टम में। ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, हीट, है ना, टेम्परेचर, जैसे स्टीम इंजन, है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है उस पर की हीट को पता करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, है ना, मतलब हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क एक्सेट्रा आर स्टडीज़। ठीक है, मतलब मैकेनिकल थर्मल एनर्जी जो होती है आपकी और मैकेनिकल वर्क, इन दोनों में क्या इंटरेक्शन होता है, इन दोनों में क्या, है ना, कौन कौन सी मतलब रिलेशंस होता है, उनके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स कंटेंट्स आर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर और द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इंजन्स है उसको किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा स्टीम इंजन्स। ठीक है, तो लाइक दैट। ओके, तो ये कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं, थर्मोडाइनमिक्स की जो ब्रांच होती है उसमें हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच इज साउंड और अकॉस्टिक्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स द वाइब्रेशंस ऑफ थिंग्स एंड द बिहेवियर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय दिस वाइब्रेशंस आर स्टडीज़। ठीक है, मतलब जो वाइब्रेशंस होता है वेव्स का, ठीक है, तो उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। कौन सी ब्रांच में, साउंड्स और अकॉस्टिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्रांच है ऑप्टिक्स।
तो ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश, ठीक है, जिसको प्रकाश से रिलेटेड जितने फेनोमिनाज होते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एनर्जी एंड द फेनोमिना रिलेटेड विथ इट, ठीक है, मतलब लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जितने फेनोमिना होते हैं, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द आर टू ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, है ना, ऑप्टिक की दो ब्रांच है। 12th में आप जब जाओगे तो इसके दो चैप्टर हो जाते हैं, एक होता है वेव ऑप्टिक्स एंड एक होता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स मतलब जिसको हम बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी, और रे ऑप्टिक मतलब जिसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, ठीक है। अगर आपको पता हो कि भाई जो वेव्स होती है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसके दो नेचर होते हैं ना, सॉरी, वेव जो होती है उसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है, ठीक है, तो दो तरीके के नेचर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है ना, तो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व जिसको हम बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस ब्रांच में स्टडी की जाती है। इन ऑर्डर ऑफ गिव द कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो फंडामेंटल लॉ होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फेमस साइंटिस्ट, है ना, कुलॉम्स और स्टेट, ठीक है, कुलॉम्स का नियम मतलब कुलॉम्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी इसमें मतलब बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है। और स्टेट है जिसने पहले क्या हुआ था, मैग्नेटिज्म क्या होता है इस चीज़ को बताया था, और स्टेट ने एम्पियर्स फेराडेज, ठीक है, फेराडेज एम्पियर फेराडेज जो होते मतलब जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत ज़्यादा थर्मोडायनामिक्स में डिस्कवरी की है ना। द डिमोस्ट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो रहता है फेराडेज ने, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो ना प्रोडक्शंस बताया था वो फेराडेज ने ही बताया था सबसे पहले, ठीक है। जैसे आप फैन वगैरह का अगर फेनोमेना देखो तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंडक्शंस वाली प्रोसेस जो होती है जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना, में स्टडी की जाती है। और जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जो है साइंटिस्ट का, उन साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कूलॉम्स है, ऑर्स्टेड है, एम्पियर्स, फेराडेज, मैक्सवेल, तो एक्सेट्रा, है ना, तो इतने सारे साइंटिस्टों का कॉन्ट्रीब्यूशन है थर्मोडायनामिक्स को डेवलप करने में, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स आर मोशंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके मोशन से रिलेटेड जितने फिनोमिना हम पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसफार्मर है, डायनेमो है, ये तो सारी चीज़ आपको बेसिक चीज़ें। ट्रांसफार्मर क्या होता है, व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर, ठीक, मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में या फिर वोल्टेज या फिर करंट को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसफ़र करने के लिए। डायनामो, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बहुत अच्छी ब्रांच होती है। अब जब हायर एजुकेशन के लिए आप जाओगे तो यही ब्रांचेस जो होती है आपकी ना टोटल एक एक सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। सो दिस आर द मेन ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, है ना। क्लासिकल फिजिक्स का जो ब्रांच का क्लासिफिकेशन देखा था हमने, तो क्लासिकल फिजिक्स में ब्रांचेस है जो हमने बताइए आपको। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। अब 19वीं सेंचुरी तक तो ये था आपका, ये जो ब्रांचेस थी, उसके बाद में क्या हुआ, तो फिजिक्स आफ्टर 19वीं सेंचुरी इज़ नॉन एज अ मॉडर्न फिजिक्स, 19वीं सेंचुरी के बाद वाला, ठीक है, मतलब अभी भी जो चल रहा है उसको हम कौन से क्लासिफिकेशन में देखते हैं, फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स में क्या इंक्लूड हो गया, जैसे आपका अंडर दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स एटम्स, न्यूक्लियाई, कंडेंस्ड मैटर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सेट्रा आर स्टडीज, ठीक है। दिस ब्रांच डील्स विथ माइक्रो इवेंट, है ना, माइक्रो इवेंट में ये डील करती है, मतलब छोटे से छोटे, है ना, इवेंट में, ठीक है, ये क्या करती है, डील करती है। इसलिए आप, ठीक है, मोबाइल की जो मोबाइल के कारण जो वेव्स होती है ना, मतलब वेव के कारण जो मोबाइल चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स,
वेव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स में डील होती है इनकी, है ना, माइक्रो इवेंट में डील होती है। तो इस तरीके के हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द क्लासिकल फिजिक्स यूज नॉलेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ड्स, ठीक है, विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिक्शंस, है ना, बट इज नॉट अ केपेबल टू गिव नॉलेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ड्स, ठीक है, मतलब सूक्ष्म रूप से ये बता नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंटेन इज फिजिक्स इन रिलेशंस ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है, मतलब साइंस की जो अदर ब्रांचेस होती है, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स भी है ना, उसके बाद में बायोलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री है। तो ये सारी क्या होती है, ब्रांचेज होती है फिजिक्स से ही ये, है ना, क्लासिफाइड हुई है ना, क्लासिक मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो यहाँ पे इनका रिलेशंस क्या होता है, अगर आपको पता होगा कि भी अगर फिजिक्स को हमको समझना है तो सबसे पहले हमको मैथ्स का फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स की कोई भी इक्वेशंस किस में ड्राइव की जाती है, मैथमेटिक्स टर्म में ड्राइव की जाती है, ठीक है। आपने फेमस लॉ पढ़ा होगा F=ma, ओके। तो वो भी जो है ना टर्म्स है वो भी क्या है, मैथमेटिकली ड्राइव्ड है, ठीक है। सो क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, जैसे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के बीच में। तो फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है, मतलब जो एग्जैक्ट फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है, जो किस पर बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट पर और मेजरमेंट पर, ठीक है। दोनों ही चीज़ें फिजिक्स के लिए ज़रूरी हो जाती है, एक्सपेरिमेंट होता है देन उसका मेजरमेंट, दोनों ही यूजफुल है। देयरफॉर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लॉज एंड थेरी ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स की थेरी और लॉ को समझना है तो सबसे पहले हमको मैथमेटिकल नॉलेज आवश्यक होगा, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स पावरफुल टूल, है ना, मतलब अगर हमको फिजिक्स को समझना है तो मैथमेटिक्स क्या होगा, इसके लिए यूजफुल टूल होता है। इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स हायर मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड, है ना, क्वांटम फिजिक्स जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमको हायर मैथमेटिक्स की भी आवश्यकता होती है। विदाउट मैथमेटिक्स एक्सपांशंस ऑफ फिजिक्स इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आता है तो आप फिजिक्स का एक्सपांशन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल बोल रहे हैं, ठीक है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशंस एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्बाइंड एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब ये दोनों, ये सारी जितनी भी चीज़ें बताई गई यहाँ पर, रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, सैटेलाइट्स है, तो ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्या है, कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। ओके, नाउ यू प्रॉपर अंडरस्टूड ऑफ फिजिक्स, यू नो द मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस भी यूज़ किया गया है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, है ना, फिज़िक्स की अगर लैंग्वेज मतलब भाषा जो है वो क्या होती है, मैथमेटिक्स होती है, इसलिए हम अधिकतर इसमें डेरिवेशंस का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशंस क्या है, मैथमेटिकली आपको प्रूव करने के लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उसको प्रूव किया जाता है, जो भी नोटेशंस होते हैं उनको, ठीक है। अब केमिस्ट्री के साथ में रिलेशन कैसा है इसका, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों का रिलेशन कैसे होता है। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री द लॉ ऑफ एंड द टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर यूज इन अ एविडेंस, है ना, तो ये एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की है, यूनिट नंबर फर्स्ट में 1 चैप्टर ही है आपका फिजिकल वर्ड्स, तो फिजिकल वर्ड्स में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस हमने बताई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।